सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी। अच्छा, अभी ये चीज हमने देख ली है कि आपने हर बंदे को जज करना है कि उसकी नीड क्या है, और फिर उस हिसाब से आपने उसकी नीड्स फुलफिल करके फिर आपने उसको एजेंडा देना है कि अब आपने जी ये काम करना है। अच्छा, लीडरशिप थ्योरी, ये जो आप मैं आपको बता रही हूँ सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी, दिस इज अ लीडिंग अकॉर्डिंग टू द पर्सन। आपने देखना है पहले कि आपका जो टीम मेंबर है वो किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। देयर आर 4 कैटेगरीज। आपका ये एक टास्क है, एंड द पर्सन इज एबल एंड विलिंग फॉर दिस टास्क। ठीक है, वो ये एक कैटेगरी हो गई। सेकेंड कैटेगरी है कि ही इज एबल बट अनविलिंग, वो काम करने को तैयार नहीं है लेकिन कर सकता है। थर्ड इज दैट ही इज अनएबल, कर नहीं सकता लेकिन करना चाहता है। एंड लास्ट कैटेगरी, ना वो कर सकता है ना करना चाहता है। ठीक है, तो अब उसमें आपको डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल चूज करना है अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन लेवल। उसका लेवल देख लें, रेडीनेस और एबिलिटी उसकी, आई मीन एबिलिटी एंड विलिंगनेस। तो बेसिकली उसकी रेडीनेस देख के आपने उस पे अपना लीडरशिप का स्टाइल चूज करना है। तो अब आपने कौन सी लीडरशिप की हैट पहननी है जब आपका बंदा ही इज एबल टू डू एंड ही इज विलिंग टू डू। यू हैव टू जस्ट डेलीगेट देम द टास्क। ठीक है, वो कर भी सकता है, करने को भी तैयार है, बस डेलीगेट करें। डेलीगेट कैसे करना है वो मैं आपको इसके बाद वाली स्लाइड में बताऊंगी। इट्स नॉट दैट सिंपल कि बस डेलीगेट कर दें। अच्छा, अगर ही इज एबल बट नॉट विलिंग, फिर क्या करना है आपने? यू हैव टू चूज पार्टिसिपेटिंग स्टाइल। पार्टिसिपेटिंग स्टाइल में आपको आप रिलेशनशिप बिहेवियर, जो आपका बिहेवियर है उसके साथ इसको केयरफुली मैनेज करना है। ठीक है, आपको उसकी मोटिवेशन पे ज्यादा काम करना पड़ेगा, उसको एंगेज करने में, कम्युनिकेशन डेवलप करने में ज्यादा काम करना पड़ेगा। एंड यू हैव टू शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिसीजंस। ठीक है, आपने उसको पार्टिसिपेट कर रहे हैं का मतलब है कि सपोर्ट कर रहे हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर भी कर रहे हैं। थर्ड कैटेगरी, द पर्सन इज अनेबल बट विलिंग, वो करना चाहता है लेकिन कर नहीं सकता। सो हेयर यू विल अप्लाई दिस स्टाइल, सेलिंग और कोचिंग स्टाइल। ठीक है, अब कोचिंग स्टाइल में बकायदा आपको समझाना सिखाना पड़ता है कि ये ऐसे ऐसे, हर चीज में आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है। और लास्ट इज के वो अनेबल एंड अनविलिंग। अब इसमें अगेन आपको उसको डायरेक्ट करना है, हर चीज डिटेल। ये वो वाली लीडरशिप है जिसमें क्या आप उसको कहते हैं, ये जी तुम्हारी लॉग बुक है, लॉग बुक में तुमने लिखना है कि कब तुमने क्या काम करना है और क्या तुमने उस बताना है कि ये किया है या नहीं किया। और आपको बेसिकली उसको अम, ज्यादा समझ लें कि टास्क में इंगेज करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन ये जो आपका हाई पोटेंशियल है, जो कि करना भी चाहता है और विलिंग भी है, इसमें आपको सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। ये वो लोग हैं जिनको आप, यू कैन नॉट लूज देम। a leader has to be careful in delegation, और डेलीगेशन ठीक ना हो तो ये बंदा भी निकल सकता है। ठीक है, ये एबल था, ये विलिंग भी था, लेकिन आपने इसको सही डेलीगेट नहीं किया। ये बंदा अगर चला जाता है आपकी टीम से तो ये इट्स अ बिग लॉस फॉर यू। तो बाकी सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप, लेकिन ये जिसको आपने छोड़ दिया डेलीगेट करके, इसको ऐसे नहीं छोड़ देना। डेलीगेशन आपने सीखनी है। व्हाट इज इफेक्टिव डेलीगेशन? Okay, you found a task for the person. ठीक है, task has to be fully thought out. Now you will assign this task to someone who has the skill. The person was able, हमने यही सीखा कि वो बंदा he is able and he is willing. अब ये चेक कर लें उसके पास टाइम भी है। ठीक है, इसके बाद आपने देखना है कि उसमें इस एजेंडा में, इस स्पेसिफिक टास्क में उसका इंटरेस्ट कितना है, और इंटरेस्ट उसका देख लें कि वो इस चीज से उसको सेटिस्फेक्शन कितनी मिलती है। ठीक है, एबल एंड विलिंग का मतलब ये तो है कि वो बंदा काफी कॉम्पिटेंट है, समझ आ रही है।
विलिंग, वो बंदा काम भी बहुत करता है, लेकिन वो इस स्पेसिफिक टास्क के लिए कितना इंटरेस्टेड है। ठीक है, ये जो अक्सर बहुत कॉम्पिटेंट और विलिंग लोग होते हैं, ये इस स्टेज तक पहुंच चुके होते हैं, जो कि हमने हायरार्की में पढ़ा के देखा। एक स्टेज थी जो कि अचीवमेंट ओरिएंटेड लोगों की थी, सेल्फ एस्टीम नीड्स पे आ चुके होते हैं। तो ये अम, इनको फिर आपने किसी काम पे लगाना है, तो आपने ये देखना है कि ये इस काम को ये समझ रहे हैं कि ये दे विल मेक एन इम्पैक्ट विद दिस एक्टिविटी, और कितना सेटिस्फाइड होंगे ये देख लें। ठीक है, यू कैन गेन देयर इंटरेस्ट, उनको आप बता सकते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। फिर आपने उनको अच्छी तरह ऑन बोर्ड लेना है पूरी डिटेल्स के साथ, और उनके साथ मिलके एक्सपेक्टेशन सेट करनी है, और उनकी अंडरस्टैंडिंग को आपने कंफर्म करना। डिजायर्ड रिजल्ट्स यू हैव टू क्लियरली कम्युनिकेट, और हर चीज डेलीगेशन में आपने हर चीज डिटेल में बतानी है कि आपका रोल क्या है, आपकी अथॉरिटी कितनी है, मैं आपसे कितना सवाल करूंगा, आप कितने मुझे अकाउंटेबल हैं, लोग आपको कितना फीडबैक दे सकते हैं, और आपकी लोगों पे कितनी अथॉरिटी है। ये हर चीज बहुत डिटेल में बतानी होती है डेलीगेशन में। अब हमारे सेटअप में क्या होता है कि डुअल रोल्स हैं, डुप्लीकेशन है रोल्स की, क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं है। आप पब्लिक हेल्थ में जब मैंने ट्रेनिंग की, तो मैंने अक्सर यही हर जगह यही पढ़ते थे कि पाकिस्तान में पुअर गवर्नेंस है, और हर सिस्टम में पब्लिक हेल्थ के अंडर बहुत सारी फंक्शंस आते हैं ना, तो हर फंक्शन में देयर इज इशू ऑफ पुअर गवर्नेंस। और डेलीगेशन का जो क्वेश्चन है, ये हमारे एग्जाम में आता है, और मैं सोच रही थी ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। और जब प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने देखा कि डेलीगेशन ही एक्चुअली वो स्टेप है जो कि ठीक नहीं किया होता। हम बड़ी डिग्रियां लेके आते हैं, और हम करना भी चाहते हैं, लेकिन हमें लोग ठीक से डेलीगेट नहीं करते हैं। वहां पे आपने ह्यूमन रिसोर्स को जाया कर दिया। एक तो ये चीज कि आपने ये नहीं देखा था कि उस कॉम्पिटेंट बंदे का इस स्पेसिफिक एजेंडा से स्किल कितना मैच हो रहा है, क्या वो इससे ज्यादा कुछ काम कर सकता था, या आपने उसको आपने आपने उसका टाइम तो नहीं जाया किया। ये चीज वो देखेगा जो बहुत कॉम्पिटेंट बंदा है। दूसरा, ये जो कंफ्यूजन है रोल्स की, अथॉरिटी की, ये एक बहुत बड़ा इशू है। और ये चीज लोग डेलीगेशन में ठीक कर लें, तो मेरे ख्याल में काफी चीजें इम्प्रूव हो सकती हैं। और हर चीज आप इन रिटर्न कर लें, तो इट्स वेरी गुड कि उस बंदे की अथॉरिटी कितनी है, और रिस्पॉन्सिबल वो कितना है। फिर आप उसके ऑब्जेक्टिव्स उसको बताएं, कम डेट्स के साथ बताएं, और कब वो आपको फीडबैक देगा उसको डेट्स बता दें, उसके साथ मिलके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ। दिस गोल सेटिंग हैज टू बी म्यूचुअल, रिमेंबर। एक कॉम्पिटेंट बंदे के साथ आप जब कर रहे हो, तो स्पेशली, लेकिन आप किसी के साथ भी गोल सेटिंग कर रहे हो, किसी भी एम्प्लॉय के साथ, तो आप उससे पूछें कि मैं इस चीज का फीडबैक आपसे इस डेट को लूंगा, इज दैट ओके? या आप बताएं कि आप कितने टाइम में कर सकते हैं। आपको शुरू में खुद ही आइडिया हो जाएगा कि वो उस बंदे की स्पीड कितनी है, और आप उसको कन्विंस कर सकते हैं, और वो भी आपको कर सकता है। ये म्यूचुअल सेट अंडरस्टैंडिंग के साथ गोल सेटिंग होनी चाहिए। अच्छा, फिर लास्टली, यू डू नॉट हैव टू डू रिवर्स डेलीगेशन। ये आपने कभी नहीं करना कि आपने बंदे को काम दिया, और अब वो आया है कि ये ना मुझे समझ नहीं आ रहा। उस अब कॉम्पिटेंट बंदा तो ये तभी बहाना करेगा जब उसका दिल नहीं कर रहा, आपने इफेक्टिव डेलीगेशन नहीं की। और लेकिन ये आपने अवॉइड करना है कि आपने उससे काम वापस नहीं लेना। आप उसको गाइड और सपोर्ट करेंगे, लेकिन आप उसको कहेंगे ये करो आपको दी, और मैं आपको बताता हूँ, लेकिन आपने ये वापस नहीं लेना, बिकॉज इस चीज की फिर आदत पड़ जाती है, और ये फिर वो चीज रिपीट होती रहती है। सो अवॉइड रिवर्स डेलीगेशन।